जैसा मोहम्मद यूनुस ने कहा है, मोहम्मद यूनुस ने साफ किया है कि ये अगले साल या 2026 की शुरुआत में हो सकते हैं, यानी वो भी टाइम बाय कर रहे हैं। बड़ी खबर ये कि यूनुस की ग्रेटर बांग्लादेश की साजिश को अब जवाब की बात सामने आ रही है। बांग्लादेश से कटकर निकलेगा एक हिंदू देश। बॉर्डर एरिया पर रह रहे हिंदुओं ने अब हिंदू देश की मांग उठा दी है। भारत के हिंदुवादी संगठन भी ये मांग कर रहे हैं। बॉर्डर एरिया से हिंदुओं को मारकर वहां पर भगाया जा रहा है। ये एक बहुत सोची समझी साजिश है। अभी यूके देवनाथ सर कह रहे थे हिंदू विरोधी, यही पाकिस्तान की भी बात है। पाकिस्तान भी यही बात यहाँ पर करता है। मैप देख लीजिए बांग्लादेश का, ये हम पूरा का पूरा मैप आपको दिखा सकते हैं। ये बांग्लादेश का मैं आपको पूरा मैप दिखा रहा हूँ। कोलकाता आपको दिखाई पड़ रहा होगा। ये देखिए, ये हिस्सा हिंदू देश के रूप में यहाँ पर बनाने की बात हुई। अगर मैं इसको रुकवा सकूँ इस मैप को यहाँ पर, तो एक बार हम इसको और गौर से यहाँ पर दिखा देंगे कि कहाँ पर ये चीज़ें सारी की सारी हो रही हैं। खैर, मैं इस मैप के साथ मैं रुक कर लेता हूँ संजीव श्रीवास्तव जी का। संजीव जी, वैसे तो आप फॉरेन पॉलिसीज़ पर बात करेंगे, मैं कोशिश करूँगा कि अपने बाकी सर्विसेज के लोगों से इस बारे में जवाब लूँ, लेकिन क्या बांग्लादेश एम्प्यूट होने की तैयारी कर रहा है? और अगर ऐसी सिचुएशन आती है और ये सिचुएशन मान लीजिए सामने आ गई, कोई नहीं जानता, कोई भी समीकरण बन सकते हैं, तो फिर समीकरण क्या होंगे बे ऑफ बंगाल के आसपास जितने कंट्रीज हैं वहां पर? बांग्लादेश अगर इसी रास्ते पर चलता रहा जैसा कि वो अभी चल रहा है, तो बांग्लादेश का डिसइंटीग्रेशन भी हो सकता है। वो बांग्लादेश में उसी तरीके की स्थितियां पैदा हो सकती जैसे कि आज आप पाकिस्तान में देख रहे हैं। पाकिस्तान आज 4 टुकड़े के होने के कगार पे पहुंच रहा है। पाकिस्तान में भी इसी तरीके से जो वहाँ के हुक्मरान हैं वो अन्य जो माइनॉरिटीज के ऊपर, इथनिक माइनॉरिटीज के ऊपर लगातार दमन करते हैं, चाहे बलूच हो, पश्तून हो, हजारा हो, सिंधी हो, कश्मीरी हो। उसी तरीके का जो एक वातावरण बांग्लादेश में भी बनाया जा रहा है। और बांग्लादेश में जो हिंदू माइनॉरिटीज हैं, सबसे बड़ी माइनॉरिटी, उनके ऊपर लगातार जो है इस तरीके के हमले किए जा रहे हैं, साजिशें रची जा रही हैं। तो ऐसे में बांग्लादेश अगर इसी रास्ते पर चलता रहा तो अपना भविष्य पाकिस्तान जैसा बनाएगा और ये डिसइंटीग्रेशन की तरफ उसे ले जाएगा। और जाहिर है कि बांग्लादेश में पहले भी डिसइंटीग्रेशन की साजिशें रची जा रही हैं। जैसा कि शेख हसीना ने कहा कि सेंट मार्टिन आइलैंड को अमेरिका का डीप स्टेट चाहता था कि वो उसके पास चला जाए, वहां पे क्रिश्चियन स्टेट बनाना चाहते हैं। और जाहिर है कि बांग्लादेश में अभी आप देखिए तो अराकान आर्मी ने जो म्यांमार बांग्लादेश का जो 290 किलोमीटर का लंबा बॉर्डर है वहां पर अपना कब्जा स्थापित कर लिया है। टेकनाफ रीजन जो बांग्लादेश का है उसके बड़े भागों पर अपना कब्जा कर लिया है और बांग्लादेश अपनी टेरिटरी खो रहा है। बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के अंदर अगर जरा भी समझ है तो सबसे पहले उन्हें अपने देश में जो आंतरिक हालात हैं, कानून व्यवस्था है, उसको सुधारना चाहिए। अपने बॉर्डर की जो रक्षा है उसके लिए अपने फोर्सेस को लगाना चाहिए ताकि वो अराकान आर्मी से अपनी रक्षा कर सके। और जाहिर है कि वो ऐसा करने में पूरी तरीके से विफल साबित हो रहे हैं। कट्टरपंथियों के दबाव में आकर के मोहम्मद यूनुस अपने राष्ट्र की रक्षा को करने में पूरी तरह से नाकाम साबित हो रहे हैं। और अगर ऐसी स्थितियां रही तो बांग्लादेश के कई टुकड़े भी हो सकते हैं। मैं इस बात से सहमत हूँ। क्रिश्चियन स्टेट की अलग मांग चल रही है और जाहिर है कि हिंदू जो कम्युनिटी है, अगर इसी तरीके के दमन, शोषण, बर्बरता को उन्होंने किया कट्टरपंथियों ने, तो वहां पर अलगाववाद की मांग जैसे कि आपने कहा शुरू हो चुकी है। तो इस तरीके की अगर स्थितियां रही तो बांग्लादेश कई भागों में पाकिस्तान की तरीके से उसकी स्थिति हो जाएगी और उसका विखंडन हो सकता है। तो ये मेरा ऐसा मानना है कि मोहम्मद यूनुस की सरकार के पास अगर जरा भी सद्बुद्धि है तो अभी भी समय है कि वो चेत जाए और अपने देश में कानून और शासन जो व्यवस्था है उसको स्थापित करें। कट्टरपंथियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके दिखाना होगा। भारत के साथ बेहतर संबंध स्थापित करने होंगे। एक ऐसा राष्ट्र, राजीव जी, जो कि भारत के बिना अस्तित्व के बारे में सोच भी नहीं सकता था, आज वो भारत को आंखें दिखाने की कोशिश कर रहा है। वो कोलकाता की तरफ देखने की कोशिश कर रहा है। मतलब इसका कोई आधार नहीं हो सकता। 4 घंटे में कोलकाता, असम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल को अपने में मिला लेंगे, इस तरीके के टर्म्स वहां से निकल कर आ रहे हैं। और डिप्लोमेसी कहती है कि इस बारे में अगर ऐसी बातें निकल रही हैं वहां के रेडिकल्स की तरफ से, तो शायद मोहम्मद यूनुस और गवर्नमेंट को आगे बढ़कर बात करनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा होता नहीं दिखाई पड़ रहा है।